गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी सो के उठ गई हूँ। भाई प्लीज़, अगर किसी को भी पता है गले के लिए होममेड रेमेडी, चलती हूँ ऊपर, क्योंकि आज मैं काम करूँगी। तब पहले मुझे बालों में लगानी है मेहंदी, तो मेहंदी को घोल लूँगी। ये हिना आइज़ मेहंदी है। वैसे मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, आई थिंक मैं 3-4 साल बाद इसको लगा रही होंगी, लेकिन जब भी लगाती हूँ इसको ही लगाती हूँ। बहुत अच्छे रिज़ल्ट है इसके, और बालों को भी अच्छा कर देती है। साथ के साथ मैं अपने पैरों की नेल पेंट रिमूव कर दी थी, अब मैं लगा लूँगी दूसरी नेल पेंट। और बालों के लिए जब भी आप कभी मेहंदी का यूज़ करो तो कहते हैं मेहंदी को हमेशा लोहे के बर्तन में ही मतलब भिगोना चाहिए। उससे उसमें कलर अच्छा आता है। और हल्का सा चाय पत्ती का पानी डाल के उसे भिगो के 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। वैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखती हूँ, सिर्फ हाफ़ आवर रखती हूँ। हाफ़ आवर बाद मैं उसको लगा लेती हूँ। और मैं नहा कर आ गई थी और मैंने यही कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने यही कपड़े पहन के माधव को करा दिया था स्नान। और माधव को मैं पहना दूँगी अच्छे से कपड़े, और माधव हो जाएंगे तैयार। अपनी पूजा पाठ, अपना नाश्ता करने के बाद ही मैं मेहंदी लगाऊंगी। बाकी का काम मैं तभी करूँगी। और देखिए माधव भी हो गए थे तैयार। लग रहे हैं ना कितने प्यारे वाइट ड्रेस में माधव। और देखो माधव को मैं बिठा दूंगी हवा में, और देखो कितने सुंदर लगते हैं। ये हमेशा यहीं बैठते हैं सुबह के टाइम। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा लगती है, क्योंकि बाहर का चौक बहुत खुला हुआ है। उसके बाद आ गई मैं अपनी चाय बनाने के लिए, क्योंकि भाई देखो मम्मी के घर इतना वो नहीं होता, दूध नहीं हो रहा फ़िलहाल, तो दही वगैरह थी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय ही बना देती हूँ। और एक चाय मेरे माधव की और एक मेरी, हम दोनों साथ में ही चाय पीते हैं। आइए आप भी चाय एंजॉय कीजिए। और चाय पीने के बाद मेरा रूटीन शुरू हो जाएगा मेहंदी का। और पहले मैं कर लूँ अपने बेटू से बात। किसके साथ जा रहे हो लॉलीपॉप लेने? नानू के साथ? हाँ। आते ही लॉलीपॉप लाओगे? हाँ जी। नानू का इंतज़ार करते हो आप? हाँ जी। ओके, जाइए, बाय करिए। और चाय पीकर हटी ही थी, थोड़ी देर बाद आ गई आइसक्रीम। बेटू नानू के साथ गया था तो वो आइसक्रीम ले आया। पहले मैंने माधव को खिलाई, और माधव की खाई हुई चीज़ मैं खुद ही खा लेती हूँ। और इधर मम्मी बना रही थी चूल्हे पे खाना। भाई सुबह शाम चूल्हे की रोटी खा के मज़ा ही आ रहा है। और सुबह सुबह नूनी घी भर के जब खाते हैं और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो ये मम्मी खाना बना रही है मेरी, और मैं चूल्हे के पास बैठ के फ़ोन भी देख रही हूँ और रोटी का कर रही हूँ इंतज़ार। पहली रोटी आ गई मेरे माधव के लिए। इसमें नोनी घी भर के बहुत अच्छी लगती है, नमक की रोटी, और वो भी चूल्हे की। पहला भोग लगाया मैंने अपने माधव को, फिर कर लिया खुद नाश्ता। और अब मैं लगा लूँगी मेहंदी। देखो भाई बड़े बाल है, खुद मेहंदी लग नहीं पाती। और पीछे का बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा है, बच्चे फैला देते हैं। मैं मेहंदी लगाने के बाद ही घर को सही करूँगी। और मैंने आगे की मेहंदी तो कोशिश करी खूब लगाने की। और मेहंदी लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप बार बार मेहंदी लगाइए, कंघी करिए, मेहंदी लगाइए, कंघी करिए, वो पूरे बालों में लग जाती है। फिर मेरी मम्मी आ गई थी, मैंने कहा मम्मी आप भी मेहंदी लगा दो, तो मम्मी ने लगाई। मम्मी मेरी बहुत कम मेहंदी लगाती है, लगाती ही नहीं है, इसलिए मम्मी के बाल सफ़ेद है। और देखो मेहंदी लगाने के बाद हम कितने गंदे लगते हैं यार। तो मम्मी मेरे लंबे बाल है, पीछे भी लगा रही थी। और ये वो तेल है जो मैं यूज़ करती हूँ, कैंथराइड। वैसे मैं एक तेल और बताऊँगी, तो ये तेल मैं कभी 11th क्लास में थी तब से यूज़ कर रही हूँ, बीच बीच में लेकिन ये छूट जाता है, जैसे कि ख़त्म हो जाता है या ला नहीं पाती हूँ। ये बहुत कम मिलता है मेडिकल स्टोर वगैरह पे, या किसी कॉस्मेटिक की शॉप पे ही मिलेगा आपको। और उसके बाद मैं कर दूँगी अब पूरे घर की सफाई, और जब तक मेरे बालों में मेहंदी जो लगी है वो भी अपना कलर दे देगी। और मैं लग गई थी झाड़ू लगाने, पूरा घर हो जाएगा नीट क्लीन, तभी मेरा मन लगेगा। और उसके बाद हो चलिए दोपहर, आई थिंक मैंने ये 3 घंटे रखी अपने बाल में। और 3 घंटे रखने के बाद अब मैं कर लिया था सर वॉश। जिनके बाल ऑयली है वो सिंपल मेहंदी लगाए, और जिनके बाल रूखे हैं वो 1 चम्मच तेल डाल के तब मेहंदी लगाए। और बेटू क्या नाम है नानू का? पप्पू। पप्पू है? हाँ। अच्छा, उनके साथ जाते हो आप घूमने? हाँ। अच्छा लगता है आपको जाना? हाँ। ओके। और इसके बाद आ गई थी मैं ऊपर नहा धोकर, क्योंकि भाई देखो पहले मैंने सर धोया, उन्हीं कपड़ों में सर धो के मैं बैठी रही, क्योंकि जब तक बाल नहीं सूखते वो कलर छोड़ता है हल्का फुल्का सा, तो कभी कपड़े ख़राब हो जाए। अब मैं नहा के आ गई हूँ, सूट पहन लिया, और देखो बालों में कलर बहुत प्यारा आया है। आज इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, आपको कल दिखेगा जब मैं तेल भर लूँगी, क्योंकि मैं इसमें रात में जंपिंग करके सोऊंगी। और उधर हो गई थी मेरी कपड़े धोने की तैयारी। इधर पीने का पानी भर दूँगी, समरसेबल चला हुआ है, और उधर मशीन लगा दूँगी।
और साथ के साथ मेरे बाकी के काम होते रहेंगे। और जैसे कि बच्चे गए हैं घूमने अपने नानू के साथ, मैंने कर दिया काउंटर टॉप और गैस को क्लीन, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट शाम का, क्योंकि बच्चे आते ही भूखे हो जाएंगे। तो मैं करके क्लीन किचन को तभी काम करती हूँ, जब भी किचन में आती हूँ पहले उसे क्लीन करती हूँ। और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैकरोनी। ये मेरी बेटी की फरमाइश थी, उसको फेवरेट चीज़ है। तो मैंने मैकरोनी को पहले बॉईल करना रख दूँगी और मैं इसमें ही थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो नमक अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है और मैकरोनी अच्छे से पक जाती है जल्दी। और जब तक जो बर्तन हो रहे थे भाई, ऊपर बहुत गर्मी रहती है, कुछ बर्तन दोपहर के थे कुछ अभी के थे, मैं उनको कर दूँगी क्लीन। और किचन की अगर सिंक को आप साथ के साथ साफ़ करो ना बर्तन करने के, तो दोबारा किचन में आने में आनंद आ जाता है। फिर मैंने पूरे चौक की कर दी थी धुलाई, क्योंकि धूप में तप जाता है हमारा घर बहुत ज़्यादा, ऊपर का मकान है। तो मैं इस पर पानी गिर के बहुत देर तक छोड़ देती हूँ और उसके बाद कर दिया है वाइपर। अब हो गया है क्लीन बिल्कुल। और इधर मेरी मैकरोनी भी हो गई है बॉईल। देखिए एक साथ मैं कितने काम कर रही हूँ। उधर मैंने चौक धोया, इधर मैकरोनी बॉईल होने रख दी, और उधर मैं कर दी थी मशीन की तैयारी कपड़े धोने की। माधव को उठा दिया और इधर आ गई मैं टमाटर चॉप करने, और टमाटर प्याज वगैरह चॉप करके मैं लगा दूँगी इसमें तड़का। और भाई इधर चाय ना हो साथ में तो मज़ा ही नहीं आएगा। और सभी कर रहे थे इंतज़ार कि ये कब हमें खाने को देगी तो मैंने इधर चाय चढ़ा दी है, उधर मेरी मैकरोनी बॉईल हो गई है। इनको मैं अच्छे से छान लूँगी। भाई सेफ्टी से करे कोई भी काम करें, क्योंकि इनकी भाप से बहुत ज़्यादा जलन होती है, इतनी आग से जलने की जलन नहीं होती। और इधर मैंने चढ़ा दी अपनी कढ़ाई और मैंने इसमें लगा दिया तड़का। मैं इसमें लंबी लंबी प्याज ही काटती हूँ, छौंक वाली प्याज नहीं कट करती हूँ। और इसमें टाला टमाटर बेसिक से मसाले और अच्छे से कर लूँगी इसको फ्राई। और इधर मेरी चाय भी हो रही है तैयार। और इसको पकने के बाद मैं देखिए मेरी मैकरोनी बनके हो गई है तैयार। मैं हल्दी कम डालती हूँ बहुत ज़्यादा मैकरोनी में, और आज टमाटर भी कम थे तो अच्छा सा कलर नहीं आया, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी। इधर मेरे माधव की चाय भी हो गई तैयार और मेरी भी। और इधर मेरे कपड़ों के घान भी हो गए थे रेडी। सभी ने मैकरोनी एंजॉय करी, मैंने भी खाई पहले, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद अब मैं कर दूँगी कपड़ों को वॉश। और इधर कपड़े भी हो गए मेरे आधे क्लीन, और इनको साथ के साथ सुखा दूँगी। भाई बंदरों का ध्यान रखना पड़ता है, और हमारे यहाँ निकलता ही सूरज आ जाता है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है शाम के समय, क्योंकि सुबह एक तो धूप आ जाती है, फिर ऊपर हम रुकते नहीं हैं, नीचे चले जाते हैं तो बंदर कर देते हैं अस्त व्यस्त। फिर मैंने किचन की कर दी सफाई। हो चली है रात, मैं आ गई भाभी जी के पास, क्योंकि भाई मुझे आज अच्छे से मालिश करानी थी। काफ़ी लंबा समय हो गया। तेल तो मैं हमेशा लगाती हूँ सर धोने से पहले, लेकिन मालिश नहीं हुई थी। और मेहंदी लगाने के बाद अच्छे से तेल भरूँगी अपने सर में और सुबह कर लूँगी इसको वॉश। बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।